जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आजकल औरंगजेब पर प्यार लुटाने वालों की झड़ी लगी हुई है और हालत इस कदर है कि औरंगजेब के प्यार में देश जलाने पर तुले हैं। हिंदुओं के घरों पर पत्थर मार रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, सरकार को धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब की कब्र पर खतरा मंडरा रहा है। उसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने उसे तोड़ने की ठान ली है और सरकार से भी साथ मिल रहा है। इसीलिए अब ताकत दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, ताकि सरकार डर जाए, हिंदूवादी संगठन डर जाए। लेकिन ऐसा होने वाला तो नहीं है और इनका ये गुस्सा, ये ताकत, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। पर जो ये इतना रोष दिखाते हैं, जो इतना क्रोध दिखाते हैं, क्या ये वाकई औरंगजेब से इतना प्यार करते हैं? क्या औरंगजेब को वाकई ये अपना अब्बा मानते हैं, अपने उसके खानदान से प्यार करते हैं? औरंगजेब से वाकई क्या इन्हें लगाव है? इस पर शक होता है। शक इसलिए होता है क्योंकि जो ये औरंगजेब की माला जपते रहते हैं, उसका गुणगान तो करते रहते हैं, लेकिन औरंगजेब, उसके परिवार, उसके खानदान की स्थिति से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो ये छोटे से लेकर बड़ा नेता, ये सड़कों पर उतरने वाले मुसलमान, ये दंगाई, जो ये दिन रात कहते हैं औरंगजेब रहनुमा था, औरंगजेब ने भारत के लिए क्या क्या किया, जैसे कि उसके ऋण के तले दबे हुए हैं और उसके लिए जान तक दे देंगे, उसकी कब्र के लिए हिंसा कर रहे हैं, स्वदेश जला रहे हैं। लेकिन औरंगजेब का परिवार किस हाल में है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को मानते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीजों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें कब्र से तो मतलब है। जो ये हिंदुओं को कहते रहते हैं कि कब्र के पीछे पड़े हैं, अब तो मर गया, इतने साल हो गए, लेकिन इनको भी सिर्फ कब्र से ही मतलब है। इन्हें औरंगजेब के खानदान से कोई मतलब नहीं है। उसका खानदान किस हाल में रह रहा है, उसके खानदान की बहू किस फटे हाल में है, इससे कोई मतलब नहीं है। ना इससे आम मुसलमान को मतलब है, ना ओवैसी को मतलब है, ना कांग्रेस को मतलब है, ना ही नए नए मुसलमान बने उद्धव ठाकरे को मतलब है। इन्हें तो बस मतलब है कि औरंगजेब के नाम पर हमारा वर्चस्व बना रहे, क्योंकि मतलब होता तो औरंगजेब की बहू ऐसे न रहती। देखिए, औरंगजेब की बहू, औरंगजेब के परिवार को लेकर हमारी कोई विशेष सहानुभूति नहीं है, लेकिन यहाँ उसके परिवार के बारे में इसलिए बता रहे हैं ताकि इन लोगों का दोगलापन दिखाया जा सके, जो यहाँ पर औरंगजेब के नाम पर इस्लाम की बात कर रहे हैं और जो औरंगजेब के लिए रोना रो रहे हैं, उनका दोगलापन आपको दिखा सके, पाखंड दिखा सके कि जिनको कब्र से मतलब है लेकिन व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। औरंगजेब की बहू नहीं, उनके खानदान की बहू, बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बहू सुल्ताना बेगम, वो कलकत्ता में रहती है और कलकत्ता में वो बेहद ही बुरे हाल में रह रही है। थोड़ा बहुत कमाई होती है, कोई परिवार में रिक्शा भी चलाता है, मजदूरी भी करती है, साफ सफाई का काम भी करती है और किराए के मकान में रहती है। ये स्थिति है। आप देखिए, वो औरंगजेब के परिवार की है, उससे सरकार को तो मतलब है नहीं, क्योंकि औरंगजेब ने, उसके खानदान ने भारत में कोई ढंग के काम तो किए नहीं है कि जैसे स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों का ध्यान सरकार रखती है। ऐसी तो स्थिति है नहीं। उसने तो यहाँ अत्याचार किए हैं, पूरे खानदान ने ही भारत में अत्याचार किए, हिंदुओं को मारा, उनके बच्चों को मारा, धर्म बदलवाया, कठोर से कठोर यातनाएं दी। तो उन्होंने तो कोई ऐसा कुकर्म छोड़ा नहीं जो भारत में किया नहीं है। अब परिवारों की अपनी स्थितियां होती हैं, कुछ पूर्वजों के कर्मों का, कुकर्मों का भी फल भुगतना पड़ता है। ऐसे में सरकार को उनकी मदद करने का मतलब नहीं बनता। और जहां तक हिंदुओं की बात है, बौद्धों सिखों की बात है, तो उनको भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो खुद औरंगजेब और उनके खानदान के पीड़ित रहे हैं। तो यहाँ पर मदद करने वाले कौन हो सकते हैं? जो कि मुसलमान, जो कि औरंगजेब की बात करते हैं, लेकिन कोई नहीं जाता, कोई नहीं मिलता। भाई आप महल बनवा दो, आप बंगला बनवा दो, पार्टी फंड से बनवा दो, कांग्रेस को बहुत प्यार आता है मुसलमानों पर, तो सुल्ताना बेगम की कुछ मदद कर दो। ममता बनर्जी तो एक आध बार मिली भी है, कांग्रेस के नेता, तो वो भी जहमत नहीं उठाते। ममता बनर्जी भी इसीलिए मिली है क्योंकि वहां पे मुसलमानों के वोट चाहिए होते हैं और बड़ा आधार है, उन्हीं को वोट मिलते हैं। लेकिन यहाँ ओवैसी तो कभी नहीं गए। उनके भाई अकबरुद्दीन, वो 15 मिनट वाले, तो 15 मिनट मिलने के लिए नहीं गए सुल्ताना बेगम से। यहाँ कोई मुसलमान चंदा इकट्ठा करके दे दे, जकात में दे दे, जो जकात इनका निकलता है मस्जिदें, मदरसे बनाने के लिए, यहाँ पर ये कब्रें बनाने के लिए, वो जकात ही जाकर दे दे वहां पर, उसको कुछ मदद कर दे। लेकिन नहीं, सालों साल हो गए, मीडिया में इंटरव्यू आ गए हैं और उनके चेहरे से भी जानते हैं लोग, लेकिन इनको कोई मदद करने वाला नहीं है। और हालांकि उनकी अपनी स्थिति भी ऐसे ही है, वो भी सल्तनत काल में जी रही हैं, अभी भी लाल किले पर अपना हक बताती हैं, जबकि वो राष्ट्रीय संपत्ति बन गया है।
लेकिन चलिए, उनके जो हालात है, उनकी स्थिति भी बड़ी गरीबी की स्थिति है, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ जो औरंगजेब पर ढेर सारा प्यार दिखाते हैं, वो क्यों नहीं सुध लेते? उसकी वजह है, उसकी वजह यही है कि इनको औरंगजेब से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बाबर, अकबर, हुमायूं, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन था, वो कहां से आया था, उसने क्या किया, अब उसका क्या हाल है, उसके परिवार का क्या हाल है, इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब सिर्फ इस बात से है कि दुनिया का कोई भी मुस्लिम शासक हो, उसने गैर मुसलमानों की हत्या की हो, उसने इस्लाम का परचम फैलाया हो और भारत के अंदर उसने हिंदुओं, बौद्धों और सिखों की हत्या की हो। जिसने ये किया होगा उसको ये पूजेंगे। उन्हें इससे भी मतलब नहीं है कि इन शासकों ने, ये जो औरंगजेब का नाम लेते हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं, जो इनको ये अपना बाप दादा बनाए बैठे हैं, इन लोगों ने कितने ही मुसलमानों को मरवाया है। सूफी संतों पर हमले हुए हैं, सूफी संतों को मारा गया है और उन मुसलमानों को भी मारा गया है जो मुसलमान कट्टर विचार नहीं रखते थे। और कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, वो तो अपनी जगह ही है। तो ये लोगों ने जो खुद बातें भी लिखी हैं, इन शासकों ने अपनी जीवनियों में, इन्होंने खुद लिखा है अपने बारे में, ये लोगों को उससे भी मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि इस्लाम का परचम फैलाया। और उस वक्त भी जब ये शासक हुआ करते थे, ये मुस्लिम शासक, ये सब के सब अपने आप को बेहतर राजा कैसे साबित करते थे कि मैंने कितने काफिरों को मरवाया। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, दर्ज हैं इन शासकों में, चाहे उसमें खिलजी हो, चाहे यहाँ से टीपू सुल्तान हो, चाहे औरंगजेब हो। इन शासकों को इस बात पर गर्व महसूस होता था कि मैंने ज्यादा से ज्यादा काफिरों को मरवाया, इतने हिंदू मंदिर तोड़े। कंपटीशन इसी बात का होता था कि मेरे पिछला शासक था, उसने इतने हिंदू मंदिर तुड़वाए तो मैं उससे 2 गुना तुड़वाऊंगा, उसने अगर लाखों हिंदू मरवाए तो मैं करोड़ों हिंदू मरवाऊंगा। ये इनका कंपटीशन हुआ करता था और उसी के आधार पे अपने आप को बेहतर शासक मानते थे कि मैंने इस्लाम का परचम लहरा दिया। और इसी को ये इस्लाम की असली इस्लाम मानते हैं कि आपने कितने काफिरों को मारा जो कि अल्लाह को नहीं मानते, जो कि नबी को नहीं मानते। और यही सोच आज भी बैठी है। औरंगजेब से मतलब नहीं होता है इन्हें, ये भूल जाइए कि औरंगजेब से कोई प्यार है। इन्हें औरंगजेब की आड़ में ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के शासन की बात करते हैं, औरंगजेब के शासन की बात नहीं करते हैं। औरंगजेब का शासन यानी कि इस्लाम का शासन, और औरंगजेब की कब्र उखड़ना यानी कि इस्लाम को चोट पहुंचना, ये इनकी सोच है। ये आज भी वही चाहते हैं, ये उसी सोच के साथ चलते हैं कि भारत में वही शासन होगा, वही सल्तनत आएगी, वही हमारा शासन होगा, वही सोच के साथ चलते हैं। इसलिए औरंगजेब तक सीमित होने की बात नहीं है। कर्नाटक में आते हैं तो टीपू प्यारा हो जाता है, कहीं इन्हें अकबर प्यारा हो जाता है, कहीं इन्हें ताजमहल, शाहजहां प्यारा हो जाता है। तो सिर्फ एक शासक की बात नहीं होती। और बाबर के लिए इनका प्यार तो जग जाहिर है कि राम मंदिर इन्होंने छोड़ा नहीं, ये राम मंदिर इनसे छीना गया। तो ये सिर्फ शासक की बात नहीं है, यहाँ बात है कि इस्लामिक शासन की। इनको इस्लामिक शासन की चिंता होती है कि ये जो सभी शासक हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत पर, हिंदुओं पर मुसलमानों ने राज किया, मुसलमानों का शासन रहा, और ये शासन, इस शासन पर ये गर्व करते हैं। इन्हें इस बात का दुख नहीं होता, इन्हें हिंदुओं से लगाव, इस बात की हिंदुओं के इससे इन्हें सहानुभूति नहीं होती कि इन सभी मुसलमान शासकों ने हिंदुओं को मार डाला, इन बौद्धों को मार डाला, सिखों को मार डाला, और ये भारत की धरती पर उन्होंने खून बहाया, उन्होंने भारत को उजाड़ा। इससे कोई मतलब नहीं है। और इसमें सिर्फ सामान्य मुसलमानों की बात नहीं है, इसमें तो एक सबसे बेहतरीन उदाहरण सैफ अली खान, वो तो इस सोच का एक सबसे जीता जागता उदाहरण है, जिनके बाप दादा अफगानिस्तान से भटकते हुए आए थे, कबीले से आए थे और भारत में पहुंचे और यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया मराठाओं के खिलाफ। तो इन्हें पटौदी एक जगह मिल गई, रियासत मिल गई, तो ये अपने आप को अब शहंशाही समझते हैं कि हमारा खानदान तो यहाँ का राजा ही हुआ करता था। और आज भी जब भारत में इन्हें यहाँ रियासत मिली, यहाँ सुख सुविधाएं मिली, ऐशो आराम मिला, जब भारत में सैफ अली खान को इतनी पहचान मिली, हिंदुओं से भी प्यार मिला, तो भी इन्हें तैमूर और जहांगीर ही याद आते हैं। उन्हें अपने बच्चे का नाम रखने के लिए तैमूर, जिसने बौद्धों का कत्लेआम किया था, उन्हें जहांगीर जैसा शासक ही याद आता है कि वो क्रूर शासक तैमूर जैसा, तैमूर लंग, उसके नाम पे अपने बेटे का नाम रखा। यानी कि उन्हें गर्व है। क्या हिंदुओं में कोई रावण नाम रखता है? क्या हिंदुओं में कोई जयचंद नाम रख पाएगा, विभीषण नाम रख पाएगा? क्योंकि लोग कभी भी विलन का नाम नहीं रखते, हीरो का नाम रखते हैं। और इससे पता चलता है कि सैफ अली खान के हीरो तैमूर और जहांगीर हैं, बाबर है,
अकबर है, औरंगजेब है। ये इनकी सोच दिखाता है कि आज भी इन्हें लगता है कि हमारा ही पैर जमा होना चाहिए और बाकी जो है पैर के तले दबे होने चाहिए। यही सोच है। इसीलिए इस सोच को समझना जरूरी है कि एक नाम अलग अलग शासकों के लेंगे, लेकिन सोच वही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर हो रहा था, मुसलमानों को कहा जा रहा था आपको औरंगजेब से प्यार क्यों है। जिसने यहाँ पर भारत को बर्बाद करने की कोशिश की, आप उसका गुणगान क्यों कर रहे हैं। आपको अगर आप ये करेंगे तो हिंदुओं को आपसे नफरत क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को ही औरंगजेब ने मारा है। क्योंकि बात औरंगजेब की नहीं, बात इस्लाम की है। और आज जब ये इतनी मनमानी कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम सब्र कब तक करें। अब इनके शब्द सुनिए कि हम कब तक सब्र करेंगे। यहाँ तो भारत में तो हमें दोयम दर्जे का बना दिया है। उधर वक्फ बिल आ रहा है, इधर वर्शिप एक्ट के खिलाफ चल रहे हैं, और इधर हमारे यहाँ औरंगजेब की कब्र तोड़ी जा रही है। बाबरी मस्जिद तो तोड़ ही चुके हैं, ज्ञानवापी पर भी दावा कर रहे हैं। आखिर मुसलमान कब तक सब्र करेगा, ये कहते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि इन्होंने सब्र कब किया, मुसलमान ने सब्र कब किया था। सब्र तो भारत में हिंदू ही करता आ रहा है। मुसलमानों का जब शासन था, जब भारत पर हमला किया, तब तो कोई सब्र नहीं किया, हिंदुओं को मार दिया, लाखों लाखों हिंदू मार दिए, तब भी कोई सब्र नहीं किया। जब शासन खत्म हुआ तो अंग्रेजों के पैरों तले दबे, तब कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ से गए तो यहाँ इन्हें फिर से लगा अब तो भारत हमारे ही कब्जे में होना चाहिए, खिलाफत यहाँ पर होनी चाहिए। इसकी कोशिशें शुरू हो गई थी, और जब भारत कब्जे में करते नहीं बना तो टुकड़े करा दिए। कहाँ सब्र किया आप लोगों ने, कहाँ सब्र किया इन लोगों ने, कहाँ सब्र किया इन लोगों ने कि कहाँ सब्र किया इन लोगों ने कि भारत में हिंदुओं के साथ मिलकर रहा जाए, कि हिंदू, कहाँ सब्र किया इन लोगों ने कि भारत में हिंदू सिखों बौद्धों के साथ मिलकर, कहाँ सब्र किया इन लोगों ने कि भारत में हिंदुओं के साथ मिलकर रहा जाए। इन्होंने तो कहा हमें तो भाई पाकिस्तान चाहिए, बांग्लादेश चाहिए, और वो तो टुकड़े कर दिए भारत के और इन्होंने पाकिस्तान बना दिया। और उसके बाद भी सब्र नहीं किया, जब पाकिस्तान बना लिया तो लगा भारत पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहिए, तो लौट लौट कर आ गए, और कई तो यहीं जम गए, और हमारे उस वक्त के नेताओं ने भी आने दिया और यहाँ पर आकर बैठ गए। उसके बाद भी सब्र नहीं किया, फिर इन्होंने यहाँ दंगे किए, हिंदू यात्राओं पर हमले किए, इन्होंने आतंकवादी हमले किए, यहाँ पर बम विस्फोट किए, मंदिरों पर बम विस्फोट किए, तब भी सब्र नहीं किया। तब भी गजवाए हिंद का सपना लेकर चले कि भारत पर जो हम अंग्रेजों से पहले हम नहीं कर पाए, अब हम वो करेंगे और भारत को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ भारत हम बनाएंगे। भारत तो नाम ये लिखेंगे ही नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम बनाएंगे, ये सोच के साथ ये चले। लेकिन आज जब इनकी मनमानी रुकने लगी है और इनको पोषित करने वाली पार्टी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसने इन्हें वर्शिप एक्ट लगाकर हिंदुओं को रोका, हिंदुओं की जमीन, हिंदुओं को अपने मंदिरों पर दावा करने से रोका, और मुसलमानों को वक्फ बोर्ड देकर हिंदुओं की जमीन हड़पने के लिए, सिखों बौद्धों की जमीन हड़पने के लिए छोड़ दिया, आजादी दे दी। जब वो कांग्रेस नहीं रही तो इन्हें लग रहा है कि अब इनके ऊपर तो अत्याचार हो रहे हैं। जो इनको आजादी दी गई थी, जरूरत से ज्यादा आजादी दी गई थी, अब वो छीनी जा रही है। ये सारी बौखलाहट निकल रही है, ये सारा गुस्सा है जो यही आगजनी में निकल रहा है, यही बेचैनी है जो बयानों में निकलती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट वाले बयान देते हैं और वस्तुद्दीन ओवैसी चुनौतियां देते रहते हैं। तो यही सब इसकी वजह है, और ये बेचैनी अभी और बढ़ेगी, अभी और गुस्सा दिखाएंगे, क्योंकि संख्या है, ताकत है, राजनीतिक पार्टियां पीछे हैं, तो गुस्सा अभी दिखाएंगे। लेकिन इस गुस्से से घबराने की जरूरत नहीं है, इस गुस्से का जवाब देने की जरूरत है, और सरकार को कानून व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। यूपी में हुआ, अब कोई गुस्सा नहीं दिखाता, यूपी में दिखाता है तो संभल वाला हाल हो जाता है। जो लातों का भूत बनने की कोशिश करे उसको बातों से समझाने की जरूरत नहीं है, और जब ये तरीका सरकारें अपनाना शुरू कर देंगी तो फिर ये सारा औरंगजेब का भूत, अकबर बाबर का भूत उतर जाएगा, और ये जो इस्लाम का शासन करने का, भारत में इस्लामिक झंडा फहराने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, और इनके ये सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।